कुछ क्वेश्चंस हॉट्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये आपके पास, आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। क्वेश्चन लिखें। आपके पास दे रखा 8 - 6 आयोटा, 7 - 4 आयोटा, 6 - 2 आयोटा, सो ऑन। कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज प्योरली रियल। तो सबसे पहले इसकी nth टर्म फाइंड कर लें। और nth टर्म के अंदर क्या होगा, प्योरली रियल होगा तो क्या होगा बेटा, इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n - 1 इंटू डी फाइंड करोगे। d कितना आएगा इसके अंदर से, यहाँ से 2 आयोटा -1 -1। 2 आयोटा -1। वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 8 - 6 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए n की 2 आयोटा -1 और -1 की करोगे तो -2 आयोटा +1। तो ये आपके पास आ गया 9 - 8 आयोटा प्लस n इंटू 2 आयोटा -1, यही आएगा। अब इनमें से इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लीजिए। 9 - n एक साथ हो गया, प्लस आयोटा वाला एक साथ लिख दीजिए 2n - 8। ठीक है, अब वो कह रहा है प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब है सर आ गया, इमेजिनरी पार्ट होना ही नहीं चाहिए, n4 आया इमेजिनरी है। पार्ट 0। हाँ, 2n - 8 = 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, लिखें। ये कह रहा है आपके पास दो एपीज दे रखी बेटा, 3, 7, 11 अप टू सो ऑन 407 तक। एक तो ये एपी है और एक एपी दे रखी है 2, 9, 16, 709 तक। ठीक है, ये कह रहा है इन दोनों एपीज में कितनी टर्म्स कॉमन होंगी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन। करो भाई। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स जो कॉमन है। देखिए बेटा क्या करेंगे, आप पहले इसके अंदर नंबर ऑफ टोटल टर्म्स फाइंड कर लो, कितनी आ रही है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। 3 + n - 1 इंटू डी, डी कितना है 4 = 407। 4n - 1 407, ये आ गया 4n = 408, n आ गया 102। टोटल टर्म इसके अंदर आ रही है 102। ठीक है, और इस एपी के अंदर 2 + n - 1, 102 डी ही आ रही कितना है। है 7, इससे भी यही आ रही है 7 यस सर। - 7
-5 हो गया, और ये 7n ये आ गया 714। ठीक है, n इससे भी 102 आ रही है। दोनों के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 102 102। अब आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, हमने मान लिया इसके अंदर जो जो टर्म है, इसके अंदर पहली टर्म कौन सी आएगी जो कॉमन होगी? ठीक है, 3 7 11, 11 के बाद आएगा 15, फिर 19, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो इसके अंदर और इसके अंदर कितनी टर्म्स कॉमन आनी चाहिए उसके लिए देखेंगे अब क्या करेंगे। मैंने मान लिया इस वाली जो सीरीज है इसका कोई भी mth और इसकी कोई भी nth टर्म दोनों क्या है? इक्वल है, आइडेंटिटी सेम है। इसकी आने वाली mth मींस किसी भी पोजीशन पे आ रही है और n मींस किसी पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों की हमने mth और nth टर्म दोनों की इक्वल करा दी है, am इक्वल्स टू an। तो यहाँ से आएगा 3 प्लस m माइनस 1 इंटू डी 4, और यहाँ से 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 7। ये आ गया 4m माइनस 1 यहाँ से आएगा, और यहाँ से 7n माइनस का 5। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। यहाँ से आपके पास क्या आ गया? 4m प्लस इधर ले आओ 4, और यहाँ पर 7 का n। ठीक है बेटा, ये आ गया 4 कॉमन आ रहा है, m प्लस 1 इक्वल्स टू 7n। ठीक है, और यहाँ से m प्लस n की वैल्यू आ गई, यहाँ पे निकाल लोगे, इधर 7 ले आओ, इधर n/4, और मैंने मान ली ये सारे दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है? किसी k के इक्वल है। किसके इक्वल है? किसी k के इक्वल है। तो यहाँ से पहले m की वैल्यू निकाले, तो m की वैल्यू आएगी 7k माइनस 1। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एक बार इस k के इक्वल इसको, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 4k। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी थी आपके पास? 102 थी इसके अंदर ना, 102 टर्म थी। तो जो ये वैल्यू है 7k माइनस 1, ये लेस देन होनी चाहिए किससे? 102 से होनी चाहिए। 7k लेस देन इक्वल टू 103 उधर जाके, और k इज लेस देन 103/7। तो कितना हो गया? k इज लेस देन 7 1 जा 7 33, 7 4 जा 5 हो जाएगा 14 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और यहाँ से 4k इज लेस देन 102, k इज लेस देन 102 बाई 25 चौके से होता है 25, तो k इज लेस देन 25/1/4। तो k इज लेस देन 24, और ये कह रहा है k इज लेस देन इक्वल टू 14। तो दोनों में से कौन सा लोगे? मिनिमम वाला। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो यानी कितनी वैल्यूज हैं इसके अंदर जो कॉमन आएंगी? 14 आएंगी। ठीक है, तो ऐसे क्या क्या करो, टोटल टर्म्स फाइंड करके, और दोनों के लिए कोई ना कोई एक वेरिएबल मान लो, इसके लिए m और इसके लिए n, दोनों की इक्वेट कर दिया करो, और यहाँ से किसी रेशियो प्रॉपर्टी से k के इक्वल लेके और सिंप्लीफाई कर दिया करो जब भी अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन फाइंड करनी हो। ठीक है बेटा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, अच्छे क्वेश्चन है हॉट्स के अंदर। वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, और गिवन क्या है? a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a25, ये दे रखा है कितना? 225। ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड करना है S24। अब बेटा देखो, कोई भी सीरीज अगर आपके पास क्या दे रखा है? a प्लस b, a प्लस 2d अप टू सो ऑन, और लास्ट में दे रखा है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर इससे पहले दे रखा था a प्लस एन डी, ऐसे दे रखा होगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट का और लास्ट का सम, सेकंड का और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड का थर्ड, इसका हमेशा क्या होता है? सम स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द थ्रू आउट होल द सीरीज। तो अगर आपके पास सीरीज दे रखी है 1 से 25 तक, तो आपके पास ये आपको पता होगा क्या कि भाई a1 प्लस a24 वही होगा जो a2 प्लस a23 होगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अब इसमें a1 और a25 वही होगा जो a5, यहाँ पर a5 ले लीजिए, a5 और a20 होगा, और a10 और a15 होगा। इनका सम थ्रू आउट इक्वल टू होता है होल सम के।
ठीक है, क्या होता है, वी नो दैट इन एन एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखो यहां से आ जाओ, गिवन आपके पास वैल्यूज थी a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a25, ये 2 to 5 दे रखा था। देखो बेटा मैंने क्या लिखा, a1 और a24, ठीक है, इसकी भी, अरे बेटा मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये 25 24 था ये, सॉरी, तभी तो 25 होगा ये सभी का सम। ठीक है, देखिए इन दोनों को साथ लिख देंगे, a1 प्लस a24, a5 और a20 की जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं, a1 प्लस a24 लिख सकता हूं, और बेटा a10 प्लस a15 की जगह भी यही लिख सकता हूं, तीनों आपस में इक्वल है, तो a1 प्लस a24 और ये 2 to 5, तो ये कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया a1 प्लस a24 2 to 5, तो कितनी वैल्यूज आ गई आपके पास, a1 प्लस a24 की 75 आ गई है, कितनी आ गई, 75। अब हमें फाइंड करना था क्या, S24 फाइंड करना था, S24 क्या होगा, 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये तो आ गया 12, और ये वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, a1 प्लस a24 हमने फाइंड कर लिया अभी 75, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, तो ऐसे करने हैं आपको ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे, देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है आपके पास, इफ पी क्यू आर इन जीपी, लिखो बेटा ये क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे एक बार, इफ पी क्यू आर इन जीपी एंड द एक्सप्रेशंस आपके पास दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल्स टू 0, एंड एक दे रखा है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x) प्लस एफ इक्वल्स टू 0, हैव ए कॉमन रूट, इन दोनों में क्या है, एक कॉमन रूट दे रखा है, हैव अ कॉमन रूट, देन प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, देन प्रूव d बाय p e बाय q और f बाई r किसके अंदर है, AP के अंदर है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपोर्टेंट पेपर में आ जाता है कई बार। देखेंगे पी क्यू आर जीपी में दे रखा है, तो क्यू स्क्वायर किसकी वैल्यू होगी, पी आर के, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 के रूट्स फाइंड कर लिए, क्या हो गया, इक्वेशन 1 के बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर, 2q का स्क्वायर कितना हो गया 4q स्क्वायर माइनस 4ac 4pr डिवाइडेड बाय 2a 2p माइनस 2q। देखो बेटा q स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, pr है, क्योंकि वो जीपी में था, तो यहाँ पुट कर दो q स्क्वायर की वैल्यू pr, तो ये क्या हो गया 4pr माइनस 4pr अपॉन में 2p, ये कैंसिल 0, तो
x की वैल्यू आ गई आपके पास -2q/2p -q/p, यानी दोनों रूट्स क्या रहेंगे, यही रहेंगे कि -q/b -q/p, क्योंकि d इक्वल्स टू 0 है तो बोथ रूट्स आर सेम। नाउ अब ये कह रहा है कि जो इसका और इसका एक रूट कॉमन है, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन सेकंड का, तो बेटा ये वैल्यू सेकंड के अंदर है, कॉमन है, तो इसके अंदर पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। नाउ since x equals to -q/p is a root of इक्वेशन 2 ऑल्सो। इक्वेशन 2 क्या थी आपके पास, dx² प्लस 2ex प्लस का f इक्वल्स टू 0। d x की जगह -q/p का स्क्वायर 2e -q/p प्लस f इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया dq²/p सर आ गया। स्क्वायर माइनस 2eq/p। वेरी गुड बेटा। देखो आप क्या करोगे, हमें प्रूव करना था d/p और f/r इक्वल्स टू, ठीक है, हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय pq²। pq² से करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास, भाई हमने इसको डिवाइड कर दिया, सॉरी हाँ pq² से कर दिया डिवाइड, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रह जाएगी, ये आपके पास था, सिंपलीफाई कर लिया इसको, d/p अभी इसको एलसीएम लेना फिर करना, ये आ जाएगा d/p -2e/q और यहाँ से आ प्लस जाएगा fp/q²। fp, ये p वहां चल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, q²। fp/q²। अब q² की वैल्यू कितनी थी, pr थी, d/p -2e/q और fp इसकी वैल्यू थी pr, p से p क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू रहेगी d/p -2e/q प्लस f/r इक्वल्स टू 0 चली जाए। अगर मैं d/p और प्लस f/r को इधर रखूं, इसको उधर ले जाऊं 2e/q, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट, तो देयरफॉर क्या हो गया आपके पास d/p, e/q, f/r इज AP, फॉर्म एन AP, R in AP। कुछ नहीं किया, पहली इक्वेशन से रूट्स निकाले और दूसरी में पुट कर दिए हैं, सिंपलीफाई किया है, बस सिंपल है ये वाला रिजल्ट। ठीक है, तो बेटा आज का काम आपको मैं ये दे रहा हूँ, आज आप और कर लीजिए, कल मैं फिर इसका टेस्ट लूंगा। ठीक है, कल मैं इसका टेस्ट लूंगा और टेस्ट जो आपका होगा वो गूगल क्लासरूम पे ही डाल दूंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव लूंगा पहले, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव लूंगा। तो आज इसकी तैयारी करेंगे आप, एपी और जीपी दोनों साथ ही ले रहा हूँ, या आप बता दीजिए पहले एपी का लूं या जीपी का, देख लीजिए। क्योंकि एपी तो आप लोगों ने जैसे 10th में पढ़ी थी वो वैसे ही है, सेम है, कोई ऐसा वो नहीं है इसके अंदर, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आज आप लोगों का काम यही रहेगा कि आप इसको पूरा 9 चैप्टर रिवाइज करेंगे, कल हम इसका टेस्ट लेंगे सेम टाइम, यही 8:30 से और 9:30 आपका टेस्ट रहेगा। आप लोग अपना फिल करेंगे पेपर और सबमिट कर देंगे गूगल क्लासरूम पर ही। ठीक है बेटा, जैसे पिछली बार अटैच किया था आप लोगों ने अभी, हाँ जी ऐसे ही। और किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सर। हाँ बेटा। सर वो आपने वो नोटबुक के लिए कहा था, तो उसमें बहुत ज्यादा पेजेस हो रहे हैं सर, 70-80 पेजेस का हो रहा है चैप्टर, अभी तो होती है। सर बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लगता है सर बनाने में। सर अब स्कूल खुलने वाले सर 10 दिन में। चलो ठीक है, वैसे भी आज अखबार में आई गई है न्यूज़पेपर के अंदर ना 21 को। ठीक है, फिर जब चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, पर अपनी ना नोटबुक कंप्लीट रखना, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ आप लोगों पे ठीक है भाई, किसी बच्चे कोई डाउट कोई चीज पूछनी हो पूछ सकता है बेटा, या पर्सनली आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नहीं पूछना है, चलो ठीक है, फिर बैठ के रिवाइज कीजिए अपना, कल अच्छे से टेस्ट देना सब्जेक्टिव का। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। जीपी एपी दोनों
दोनों हाँ, बस आपको जीपी रिवाइज करनी, एपी तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, एपी तो आपने पढ़ी हुई है। हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा, तो डाउट सेंड कर देना मुझे, जिसके भी जो डाउट आए वो।